2.5.6 थ्योरम बच्चों नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज़ फाई n। तो किसी भी साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप जो है उसके जनरेटर्स इतने होंगे, फाई n होंगे। वेयर फाई n क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फाई n होता है द नंबर ऑफ इंटीजर्स जो n से लेस है और n के साथ को प्राइम है। ठीक है, तो हम अब g साइक्लिक ग्रुप लेंगे जिसका ऑर्डर फाइनाइट लेंगे, n ले लो आप। अब g का कुछ ना कुछ जनरेटर तो होगा, मान लो उसका जनरेटर a है, दैट इज़ a उसको जनरेट कर रहा है। So order of G is equal to n is equal to order of A. We know that any element of G is of the form A की power k, क्योंकि A उसका जनरेटर है तो उसका कोई भी एलिमेंट जो होगा वो A की पावर k टाइप का होगा ना। ऑर्डर ऑफ ए के इज इक्वल टू n अपॉन जी सी डी ऑफ n के, आपने ये थ्योरम पहले करी हुई है। ऑल्सो वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो देयरफॉर इफ ए के इज द जनरेटर ऑफ G देन ऑर्डर ऑफ ए के इज इक्वल टू एन, क्योंकि हम बाकी जनरेटर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ए तो जनरेटर है ही है। मान लो कि ए के भी जनरेटर है, और अगर ए के भी जनरेटर है तो ए के का ऑर्डर और जी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट मीन्स ए के का ऑर्डर भी एन होना चाहिए। अगर ए के का ऑर्डर एन होना चाहिए तो एन और के का जी सी डी 1 होना चाहिए। और अगर एन और के का जी सी डी 1 है तो हम कौन से इंटीजर्स की बात कर रहे हैं? हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं जो n के साथ को प्राइम है। सो बेसिकली कितने ऐसे इंटीजर्स होंगे जो n के साथ को प्राइम होंगे और n से लेस और इक्वल होंगे, और उनका नंबर क्या होगा? फाई n। इट मीन्स नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने बनेंगे? फाई n। तो किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर्स होते हैं फाई n। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ G इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड G इज इक्वल टू जनरेटेड विद A एंड m आपको दिया हुआ है इंटीजर 0 से बड़ा एंड n से लेस, देन ये जनरेटर इफ G का बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ mn का GCD इज इक्वल्स टू 1। आपने शो करना है कि a की पावर m जनरेटर G का तब बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ m और n का GCD होगा 1। तो ये सब गिवन है आपको क्वेश्चन में। a का ऑर्डर आप n मान लीजिए, a का ऑर्डर आप n मान लीजिए। प्रूव करना है आपने G इज इक्वल्स टू, सॉरी a का ऑर्डर n मानने की ज़रूरत नहीं है, a का ऑर्डर तो n ही दिया हुआ है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि G का ऑर्डर n है और A जो G का जनरेटर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो G का ऑर्डर होगा वही A का ऑर्डर होगा। सो हेंस A का ऑर्डर इज n। तो ये एजम्पशन नहीं है, ये गिवन ही है, लेट नहीं है ये। ठीक है, प्रूफ दैट आपने प्रूफ करना है कि G A की पावर m से जनरेटेड होगा इफ़ एंड ओनली इफ mn का GCD इज इक्वल्स टू 1। लेट mn इज इक्वल्स टू 1। नाउ am विल बी जनरेटर इफ ऑर्डर ऑफ am इज n। लेट am का ऑर्डर इज k, इट इम्प्लाइज am की पावर k इज इक्वल टू e। am के e बन गया एंड ऑर्डर a इज इक्वल टू ऑर्डर g इज इक्वल टू n। तो आपको मैंने पहले भी ऑर्डर की डेफिनेशन बताई हुई है कि जो भी एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो ऐसे बाकी सभी नंबर्स को डिवाइड करता है जो a की पावर में उस आके उसको आइडेंटिटी बना दे। इट मीन्स n विल डिवाइड m k, बट mn GCD 1 है, मतलब mn का GCD अगर 1 है तो n किसको डिवाइड कर रहा होगा? k को। ठीक है, ऑल्सो a का ऑर्डर n हो गया, इट मीन्स an इज इक्वल टू e। तो an की पावर में m ले लो, दोनों तरफ m ले लो तो e रहेगा। ठीक है, ये बन गया am की पावर में n इज इक्वल टू e, बट ऑर्डर ऑफ am इज इक्वल टू k। ठीक है, इट इम्प्लाइज k डिवाइड्स n। ठीक है, क्योंकि am की पावर में n भी उसको e बना गया ना, इट मीन्स am का ऑर्डर अगर k है तो k डिवाइड करेगा n को, n k को डिवाइड कर गया, k n को डिवाइड कर गया, एक दूसरे को डिवाइड करने के कारण इक्वल हो गए, हेंस a m का ऑर्डर बन गया n। सो यू कैन से हेंस G साइक्लिक a m इज अ जनरेटर ऑफ G। कन्वर्सली में आप a m को जनरेटर लेके चलो और शो कर दो कि mn का GCD इज 1। सो इट इम्प्लाइज अगर a m जनरेटर है तो a m का ऑर्डर a के ऑर्डर के इक्वल होगा, दैट इज n के इक्वल होगा। ठीक है, लेट mn का GCD इज इक्वल टू d। तो m अपॉन d, n अपॉन d एंड m n अपॉन d आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि बेटा अगर 2,4 मान लो 2,4 का GCD आपको पता है 2 आता है, तो जो 2/2 होगा या 4/2 होगा या 2 इंटू 4 दैट इज 8/2 होगा, ये सारे के सारे इंटीजर्स ही आएंगे ना। आप कोई भी एग्जाम्पल से ये चीज़ समझ सकते हैं कि m अपॉन डी, n अपॉन डी, m इंटू n अपॉन डी, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे। अब a की पावर पर रेज कर दो n अपॉन डी, a m n अपॉन डी आ गया, इसको ऐसे लिख दो a n की पावर m अपॉन डी। ठीक है, a की पावर n
ये ई है, ये ई बन गया, ठीक है। बट इसका ऑर्डर तो एन दिया हुआ है, इट मीन्स एन किसको डिवाइड कर जाएगा, एन अपॉन डी को। एन ये एन जो है ये एन अपॉन डी को तभी डिवाइड कर पाएगा ना अगर डी 1 होगा, अदरवाइज डी अगर 1 नहीं हुआ तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो एन अपने से छोटे नंबर को तो डिवाइड करेगा नहीं, इट मीन्स डी इज इक्वल्स टू 1, हेंस जी सी डी इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18 ग्रुप आपको दिया हुआ है ऑर्डर, आपने इसके सभी सब ग्रुप निकालने हैं। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ 18 ऑर्डर 18, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू जी सच दैट जी इज जनरेटेड विद ए, दोनों का ऑर्डर 18 हो गया। फर्स्टली वी नो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है। तो जी के जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे वो ये दोनों होते हैं, पता ही आपको। We know corresponding to every divisor of the order of cyclic group there exists a unique subgroup of that order। मतलब 18 के जो जो डिवाइजर्स है, कौन कौन से डिवाइजर्स हैं, 1 वैसे तो 1 भी है, यहाँ 1 नहीं लिखा, वैसे 1 भी है, 1 2 3 6 9 18 ये डिवाइजर्स हैं 18 के। 18 को ये नंबर्स डिवाइड करते हैं। 1 ऑर्डर का अगर आप सब ग्रुप लोगे तो वो सिंगल्टन ई बनेगा, 18 ऑर्डर का अगर लोगे तो वो जी इट सेल्फ आ जाएगा, इसलिए इन्होंने 1 और 18 यहाँ नहीं लिखा। इन्होंने प्रॉपर सब ग्रुप जो बनेंगे वो बनेंगे ऑर्डर 2 3 6 9 के, ठीक है। तो प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी ऑफ ऑर्डर कौन कौन से हैं, 2 3 6 9। सो उनके जनरेटर क्या बनेंगे, उनके जनरेटर बनेंगे 2 ऑर्डर का जो बनेगा वो बनेगा ए की पावर 9, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि आपका ये दोनों मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए। सो ए की पावर में वो नंबर लो सच दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका क्या है 18 आया। कह लो कि 18 से 18 को डिवाइड करी जाओ इनसे ना, क्योंकि इसके ग्रुप में ए की पावर एन से जनरेटेड जो है उसमें क्या क्या जाएगा, ए की पावर एन जाएगा, एक ए की 9 बोलते हैं इसको, ए की पावर 9 और ए की पावर 9 का स्क्वायर दैट इज ए की पावर 18, ये 2 एलिमेंट जाएंगे, ए की पावर 9 ए की पावर 18, ठीक है। ये दोनों ए की पावर 18 ये अलग बात है कि ये आइडेंटिटी ही है, तो ये 2 एलिमेंट जाएंगे, तो हेंस ये कितने ऑर्डर का बन जाएगा, 2 ऑर्डर का। ए की पावर 6, ए की पावर 6 से कौन कौन से एलिमेंट जनरेट होंगे, ए की पावर 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, ये आइडेंटिटी है। 3 एलिमेंट जनरेट हो गए, तो ग्रुप में 3 एलिमेंट जाएंगे, वो 3 ऑर्डर का बन जाएगा। ए की पावर 3 से क्या क्या जनरेट होगा, 3 6, ए की पावर 3, ए की पावर 6, ए की पावर 9, ए की पावर, ऐसे आप देख लेना 4 जनरेट होंगे। ऐसे इससे टोटल कितने जनरेट हो जाएंगे आप चेक कर लेना, 9 जनरेट हो जाएंगे, इससे 6 जनरेट हो जाएंगे, इससे 9 जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सारे पॉसिबल प्रॉपर सब ग्रुप आएंगे जी के जो साइक्लिक रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल 4 प्रॉपर सब ग्रुप आ गए, 2 ट्रिवियल आ गए, तो टोटल सब ग्रुप कितने बने, 6 बने आपके, ठीक है। लिखेंगे कैसे, एक तो जी इट सेल्फ, एक आइडेंटिटी, एक ए की पावर 9 से जनरेटेड, एक ए की पावर 6 से जनरेटेड, ए की पावर 3 से जनरेटेड, ए की पावर 2 से जनरेटेड।